नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एक नई वैकेंसी की चर्चा लेकर हाजिर हुआ हूं दोस्तों। और आप मेरे साथ आखिर तक बने रहना। जिन बच्चों ने डी फार्मेसी किया हुआ है कृपया वो इसको ना देखें, क्योंकि इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो बी फार्मा है। अगर आप डी फार्मा है और अपने ज्ञान के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेशक देख सकते हैं, पर इसमें जो मिनिमम, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो व्यू के चक्कर में वक्त जाया कर दे किसी का, बी फार्मा ही इसमें अप्लाई होंगे। ये एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसमें 15 सीटें आई है। और आपके घर से शायद, अगर आप मेरी हिंदी समझ पा रहे हैं तो आप उत्तर भारत के हैं, ये दक्षिण भारत की नौकरी है। तो मैं बताऊंगा आपको ये नौकरी करनी भी क्यों चाहिए, परंतु पहले हम देखते हैं। ये जब आप वेबसाइट लगाते हैं एनएलसी इंडिया है ना, ये नवरत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है। वैसे ये क्या होता है, वो है लिग्नाइट एक कोल लिमिटेड करके कुछ है, और इसका अपना 15,628 करोड़ 2024-25 का ये इतना इसका टर्नओवर रहा था। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यह वैकेंसी गवर्नमेंट ही है। तो अब हम देखते हैं। अब देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एनएलसी इंडिया हॉस्पिटल नए वैली। ये नए वैली नाम की एक जगह है जहां पर ये प्लांट लगा हुआ है, तो आप लोगों को इसके बारे में देखना है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये डिटेल्ड जो है इस पे देखते हैं हम लोग। ये आ गया है आपके सामने। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या है ये। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है कतई भी, फॉर एनएलसी इंडिया हॉस्पिटल नई वैली। अब इन्होंने कहा है ये जो नई वैली है इसके तहत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में मेंशन किया हुआ है, और वो दोस्तों क्या है कि भैया इसमें फार्मासिस्ट के पद आए हुए हैं 15। और अगर ये जो 15 पद आपके सामने दिख रहे हैं, ये 22,000 से लेकर और ये 90,000 तक इसका जो है ग्रेड पे रहेगा। और ये ग्रेड बी की नौकरी है। 15 सीटें हैं, अनरिजर्व्ड 8 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, 4 ओबीसी की है और एससी की 2 है। अब इसमें एसटी की नहीं है, एसटी की नहीं है इसमें, अब सिर्फ एससी की हैं। तो एसटी वाले आप अनरिजर्व्ड में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फुल टाइम बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, बी फार्मा चाहिए, शुड हैव रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट। सबसे पहले इन्होंने कह दिया हमें डी फार्मा वाले नहीं चाहिए। जैसे पिछले दिनों क्या हुआ था कि बिहार में ये कहा गया था कि ओनली डी फार्मा एलिजिबल है, वैसे इन्होंने कहा है कि ओनली बी फार्मा एलिजिबल है। अब डी फार्मा वाले क्यों नहीं है, तो इसके लिए बेटा आपको आरटीआई डालना पड़ेगा। इनका एक स्पेशल जगह होता है जहां पे आप लिखो कि हमारा क्यों नहीं है। और फिर अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उस पर और आगे जाकर जाया जाए, तो इसके लिए हमें पेटिशन फाइल करना पड़ता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो ये चीज हुई। अब सुनो क्या है इसमें। अब आपके पास आगे आगे चलते हैं थोड़ा सा, और हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें आ सकती है। अब ये क्रूशियल डेट क्या है, देखो 9 तारीख से, कल से ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, और अगले महीने की 10 मार्च लास्ट डेट है। मैं आपको बता देता हूं क्या है, 10 मार्च लास्ट है। 9/2 से 2026 से तो फॉर्म शुरू हो गए हैं, और इसके बाद अगर मैं कहूं कि ये 10/3/2026 तक ये चलेंगे। इसकी आखिरी डेट 10/3 है। ठीक है सर। अब हम देखें कि ये फार्मासिस्ट की जो है एज की बात करी गई है, तो ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड के लिए 30 ईयर है, ओबीसी के लिए 33 है, एससी के लिए 35 है, एसटी के आगे तो इन्होंने स्टार मार्क करके छोड़ दिया है क्योंकि इसकी सीटें नहीं है, इसीलिए शायद हो गया होगा ऐसा। अब इनमें भी क्या है, अब मुझे ये देखो ऑप्थेल्मिक में शायद इनकी जो है इनकी एससी वालों की सीट नहीं है या ओबीसी की नहीं है, ओनली अनरिजर्व्ड की है, तो इसीलिए इनका आगे स्टार लगा हुआ है। अब आप देखें जरा एक बार और आगे चलकर, इसमें थोड़ा सा एग्जाम के बारे में भी इन्होंने बताया। ये तो नौकरी के बारे में बता दिया। सीटीसी कितना आपका फार्मासिस्ट का लगभग 5.5-6 लाख रुपया महीने का ये साल का पड़ेगा। रिजर्वेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत मिल जाएगा जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों एग्जाम। और एग्जाम क्या होगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट फॉर 100 मार्क, 100 मार्क का रहेगा। इसमें इन्होंने कहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 1 नंबर का 1 रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ड्यूरेशन ऑफ रिटन एग्जाम 120 मिनट रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 50% इन रिस्पेक्ट एज एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप एससी और ओबीसी से है, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको कितना 40% चाहिए होगा। और फिर बाकी के इन्होंने अलग अलग बताए हुए हैं। तो अब आपको इसका भी पैटर्न समझ में आ गया होगा कैसे। इन्होंने कहा है कि 100 क्वेश्चन का होगा,
एक का 1 मार्क्स होगा तो 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब इस 100 मार्क्स में कोई ये जो है नो नेगेटिव मार्किंग होगा, तो किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 120 मिनट का समय रहेगा, और मिनिमम 50% आपको चाहिए ही चाहिए। तो एक चीज ये हो गई है। अब इसके बाद क्या रहेगा, अब इसके बाद आता है जनरल कंडीशन क्या है, आप इंडिया के होने चाहिए, ये वो फलान ढिमके, ये तो सारी अलग अलग बातें हैं। अब आता है अप्लाई कैसे करना है, तो इन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्या है कि फार्मा गुरु, जिस तरह से ये लोगो दिख रहा है वैसे ही आपको क्या होगा, फार्मा गुरु 9, फार्मा गुरु 9 नाम से जो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करें। वरना आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको हमारा ऐप का लोगो मिल जाएगा, और इसके बाद आपको हमारा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, सब चीजें मिल जाएगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मुझे आपसे बात करनी है, तो आप मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। मतलब आप पहले व्हाट्सएप पर संदेश छोड़ दें और अपना सवाल पूछ लें, आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ठीक है सर। अब हम आगे बढ़े, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें जो है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना है कि फीस कितना लगेगा, 250 रुपया प्रोसेसिंग फीस मिला के 486 रुपया जनरल का रहेगा, 236 रुपया जो है SC ST PWBD का रहेगा बस। और इसमें अब कुछ है नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये एक लंबी लिस्ट दी गई है, इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब आते हैं कि सर हम तो है नॉर्थ इंडिया के, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है साउथ इंडिया की नौकरी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बगैर चले ना काम, है ना। हमारे राजस्थानियों में एक कहावत होती है कि जब बैलगाड़ी चल रही होती है ना, तो उसमें लगता है कि एक ऐसा जानवर बैठा होता है, उसमें उसको लगता है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ हमारा जीवन ही सुधार सकते हैं, बाकी आप किसी दुनिया का कोई जीवन नहीं सुधार सकते। आप अपने माता पिता का जीवन बेहतर कर सकते हैं, भाई बहनों का जीवन बेहतर कर सकते हैं, बाकी ये सोसाइटी, ये समाज आपके बगैर ऐसे ही चलता था, ऐसे ही चलता रहेगा। रह गई बात जो बच्चे आर्मी में होते हैं, अगर आप फार्मासिस्ट ASI लग जाओगे तो हो सकता है आपके 10 साल आपकी रामेश्वरम में निकल जाए। हो सकता है कि अगर आप CRPF में लग जाएं और आपका जो है इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स पे आपकी ड्यूटी लगा दी जाए, सिक्किम में लगा दी जाए, मणिपाल में लगा दी जाए, ऐसा जीवन गुजरे, तो फिर क्या करोगे। नौकरी तो करना पड़ता है ना। नौकरी इसीलिए होती है दोस्तों ताकि आप अपने परिवार को सुदृढ़ कर पाओ। आप जिन मजबूरियों में जी रहे हो ना, उन मजबूरियों से उस परिवार को बाहर निकाल के लाओ और फिर आप आगे बढ़ो। आप उस परिवार को एक तरह से कंट्रोल करने लगो कि हाँ भैया, अब मेरे परिवार में शिक्षा से वंचित था, मेरा परिवार ढंग की फैसिलिटी से वंचित था, मैं अब वहां पे जाकर नौकरी करूंगा, सेक्रीफाइस करूंगा, प्लस में साथ में मेरे परिवार को फीड करूंगा, मेरे छोटे भाई बहन बीवी बच्चों को सबको पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, ये कोई हल्की नौकरी नहीं है। जब आप वहां पे जाओगे तो ऐसा नहीं आप कहीं पे भी रह रहे हो, आपको 2-3 BHK मिलेगा, आराम से अपने माता पिता को साथ में लेके जाओ। साथ में कल को आपका शादी ब्याह हो जाएगा, आपके बच्चे होंगे, तो आप वहां के केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाओगे। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में सपने अधूरे रह जाते हैं लोगों के, बच्चों का एडमिशन नहीं होता KV के अंदर, परंतु आप लोग वहां पे अपने बच्चों को KV में पढ़ाओगे। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचो कि सर इसमें तो तमिलनाडु कौन जाएगा वहां पे एग्जाम देने, पहले फॉर्म भरो। चलते फिरते तुम लोग 500 रुपए की शर्ट खरीद लेते हो, चलते फिरते तुम लोग जींस खरीद लेते हो, तब तुम्हें आइडिया नहीं होता। 2-2 हजार रुपए के जूते खरीद लेते हो, तब तुम्हें पैसे नहीं दिखते, यहां फॉर्म भरते वक्त दिखेंगे। हो सकता है ये एग्जाम 4 महीने बाद हो सकता है आपको तसल्ली से तैयारी भी करनी पड़ेगी। मैंने ये कहा था 2026 सब लोगों के लिए, मेरी बात लास्ट तक सुनना, 2026 सब लोगों के लिए जो फार्मेसी किए हुए ना, सबके लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला। इतनी वैकेंसी आएगी, मैंने हमेशा ही कहा है 15-20 वैकेंसी से कभी नहीं डरना है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही सीट चाहिए। अब रह गई बात कि 500 रुपए का फॉर्म भरो, हो सकता है 4 या 5 महीने बाद एग्जाम लगे और वो एग्जाम दिल्ली में लग जाए। तो आप तो जहां कहीं के भी हो, बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश को, कहीं के भी हो, आप दिल्ली आकर इजीली एग्जाम दे सकते हो, 1 नाइट जर्नी। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो इंडियन रेलवे चलती है भाई साहब, 15-20 दिन पहले आपको ये लोग बताएंगे कि आप अपना जो है टिकट करवा लीजिएगा और एग्जाम में बैठो और पहुंचो वहां तक, और एग्जाम देके उसी वक्त आप अपना वापस लौट के आओ। क्या दिक्कत है? अगर 1500 रुपए जाने के 1500 रुपए आने के अगर लग भी गए, 2 रात का सफर तय कर लोगे, तो कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा।
आराम से जाओ, बढ़िया वहां का कल्चर देख कर आओ, वहां का माहौल देख कर आओ। जिस धड़े पे पड़े हो वहीं पे पड़े रह जाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे। वहां के लोगों का कल्चर देखोगे, वहां के लोगों का स्मार्टनेस देखोगे, तो यहाँ पे आके और दौड़ लगाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी फॉर्म खाली नहीं जाने देना, भरना है उसको। और याद रखना, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग एडवर्टाइज करते हैं हमारे बच्चे का ये फर्स्ट रैंक लग गया, हमारे बच्चे का ये सेकंड रैंक लग गया। पता है वहां पे क्या होता है? डिजर्विंग बंदा फॉर्म ही नहीं भरता वहां पे। वो सोचता है यार मैं घर से क्यों दूर जाऊंगा, मैं ये क्यों करूंगा, मैं वो क्यों करूंगा। बच्चियां जो होती है वो सोचती है तमिलनाडु जाके कौन नौकरी करेगा, ये वो जो है ना, ये हमारे जो धड़े सेट है दिमाग में, इसकी वजह से हम फॉर्म नहीं भरते। बाद में कोई एक ऐसा छुपा रुस्तम निकल के जाता है जिसने खास तौर पे फार्मेसी पढ़ी वढ़ी नहीं होती है, वो जाता है पार्टियां करते हुए जाता है, पार्टियां करते हुए आता है, जाके एग्जाम दे आता है, वहां पे कोई पहुंचता ही नहीं है। बाद में पता चलता है यार इसकी तो मेरिट ही 52 नंबर गई थी, मैं जाता तो मैं तो इसमें 80 ले आता, मैं तो इसमें 90 ले आता, मैं नौकरी लग जाता। जब रिजल्ट घोषित होते हैं ना, तब अंदर से एक कुंठा निकलती है कि काश मैं ये फॉर्म भर देता। परंतु जब फॉर्म भर रहे होते हैं तब हम दिमाग बहुत लगा देते हैं। जैसे पिछली बार ही हुआ था रेलवे में, मेरे कई ऐसे जो जूनियर हैं जिन्होंने जो है मेरे यहाँ से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कौन मुंबई भरेगा, कौन कौन तमिलनाडु भरेगा, कौन अहमदाबाद भरेगा, हमारे नजदीक का ये है, हमारे नजदीक का वो है। सब धड़े के धड़े ऐसे ही रह जाते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, फॉर्म भर दो और आखिरी डेट का इंतजार मत करना। जो भी तैयारी कर रहे हो करते रहें, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज करें। एक बार आप जो नंबर मैंने बताया उस पर आप हाय लिख के भेज दोगे तो बेटा आपको मैं रिप्लाई जल्दी कर दूंगा। और ये मेरा नंबर है, आप इस पर करोगे तो हम आपको जरूर मिल जाएंगे। आपका जो भी सवाल रहे आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, फॉर्म जरूर भर देना। मेरा यही मोटिवेशन होता है कि आप अपने परिवार को हैंडल करो। जिन स्थितियों में फंसे हुए हो, खुद डिप्रेशन में आने की कंडीशन में फंसे हो, बाहर निकलो, कुछ मेहनत करो, लग जाओगे तो अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब की तब सोचेंगे ना यार ज्वाइन करना है कि नहीं करना। अभी तो फॉर्म भरो पहले। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो फोन करना, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।